तो जैसा कि हम सबको पता है, पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद जो कि 22 अप्रैल में हुआ था, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा था कि जो भी इसके पीछे रहा है, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे इसके पीछे कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो, पाकिस्तान के मिलिट्री हो, चाहे कोई भी मास्टरमाइंड हो, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम हमने प्रिपरेशन किया, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जो भी टारगेट्स दिए गए थे, जो भी 9 टारगेट्स थे, उनको डिस्ट्रॉय करना था। तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उनको डिस्ट्रॉय किया पाकिस्तान के अंदर जाकर। जो भी मिलिटेंट बेसिस थे, जो भी टेररिस्ट बेसिस थे, उनको हटा दिया, ठीक है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। पाकिस्तान का कहना है कि हमने रिटेलिएट किया, जबकि हमारा रिटेलिएशन था, क्योंकि हमारे ऊपर पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद हमने रिटेलिएशन किया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। लेकिन जो पाकिस्तान है उसका कहना है कि आपने हमारे सिविलियंस के ऊपर बॉम्ब गिराए, सिविलियंस के बेसिस थे, सिविलियंस के घरों के ऊपर आपने बॉम्ब गिराए, ये उन्होंने ऐसा एक्यूज़ किया और इंटरनेशनल मीडिया में भी ले गए। और जिसके दूसरे दिन ही उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग स्टार्ट की, बॉर्डर पे LOC के पास आकर इन्होंने सेलिंग बढ़ा दी। और उसके बाद इन्होंने ड्रोन लॉन्च किए, 500, 400, 500 ऐसे करके ड्रोन लॉन्च किए। जिसके बाद हमारी न्यूज़ मीडिया जो है, हमारा मीडिया है, उन्होंने बताया कि हमारे पास कौन सा सिस्टम है, इंडिया S-400 सिस्टम है, जो कि हमने रसिया से लिया है। तो S-400 सिस्टम बखूबी काम कर रहा है। देखो ऐसा है, हमारी जो न्यूज़ मीडिया है वो कुछ भी कहती रहती है। देखो जो S-400 है वो एडवांस वर्जन है। S-400 ऐसा है कि भाई ये आखिरी है, सुदर्शन चक्र इसको बोला गया है। जैसे कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र बात बात पे तो निकाल नहीं देते थे कि भाई तुमने कुछ गलत बात की, हमने सुदर्शन चलाया और गला काट दिया, ऐसा नहीं है ना। सुदर्शन वो आखिरी पॉइंट पे रखते थे कि भाई जब कोई ऑप्शन ना रहे तब सुदर्शन चक्र का यूज़ किया जाता था। लेकिन हमारी मीडिया ने इसको बार बार उछाला और बोला कि थैंक यू पुतिन, थैंक यू रसिया, जो हमें आपने S-400 दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास अदर जो मिसाइल्स हैं वो हैं, जैसे हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल हैं, जैसे आकाश मिसाइल हैं, और बहुत छोटी छोटी रेंज की मिसाइल्स हैं। अब उन्होंने ड्रोन भेजे, 500, 400, 500 ड्रोन भेजे। अब ड्रोन को मारने के लिए हम अपना सुदर्शन चक्र थोड़ी चलाएंगे, S-400 थोड़ी चलाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास छोटी छोटी मिसाइल्स हैं, उनके थ्रू हमने उनको टारगेट किया। सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, जो भी एयर से टारगेट हो रहे थे। जैसे उन्होंने ड्रोन भेजे, कोई उनके फाइटर जेट्स आ रहे थे, F-16 और F-17, ये सारे हमने इनको मार गिराया। ये ऐसा कि हमने जो भी न्यूज़ मीडिया में हमने सुना। तो न्यूज़ मीडिया का ये है कि इसको ज़्यादा उछाला गया था कि S-400 जो डिफेंस सिस्टम है इसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। तो चलिए आज देखते हैं S-400 सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले देखें तो ये S-400 सिस्टम है, ये हमने रसिया से लिया है। S-400 ये S सीरीज़ का है, जिसमें 400 रेंज है, 400 किलोमीटर तक की रेंज है। ये अभी तक का सबसे एडवांस वर्जन है हमारे पास, जो है जो रसिया ने हमें प्रोवाइड किया है। इसमें S-500 भी है, जो अभी रसिया इस पर काम कर रही है, ठीक है। हमारे पास S-400 है, S-300 है जो कि चाइना को दिया गया है। चाइना को S-400 नहीं दिया गया है, चाइना के पास केवल S-300 है, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं आगे। इसमें है, देखो सबसे पहले देखें तो बात है 2018 की। 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ, जो व्लादिमीर पुतिन है रसिया के, उनके साथ डील की, जिसमें उन्होंने लगभग 35,000 करोड़ की डील की, जिसमें हमने 5 स्क्वाड्रन जो मिसाइल सिस्टम है S-400 सिस्टम, इसमें हमने 5 स्क्वाड्रन ऑर्डर किए इनसे, ठीक है। तो 5 स्क्वाड्रन में क्या है, जिसमें से हमारे पास अभी 3 आ चुके हैं, 3 की डिलीवरी हो चुकी है, 2 को आना बाकी है। जिसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें 5 स्क्वाड्रन है, तो हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल हैं ये S-400। तो अगर पाकिस्तान यहाँ से लॉन्च करेगा कुछ भी ड्रोन या कुछ भी, अभी हमने देखा जैसे, तो ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह इन सब का यूज़ हुआ। ज़्यादातर पाकिस्तान का कहना है कि ब्रह्मोस मिसाइल का ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर 2 हम स्क्वाड लगा देंगे, 2 स्क्वाड्रन लगा देंगे किसके, S-400 के। और एक हमारे पास जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है चाइना, तो 2 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तो इस बॉर्डर के यहाँ जो डिस्क्लोज नहीं होती लोकेशन कहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगा देंगे और एक रहेगी हमारी कैपिटल दिल्ली पे, ताकि वो उसको भी सिक्योर किया जाए। ऐसे ये 5 को हमने ऑर्डर किया था, जिसमें से हमारे पास 3 आ गए हैं। तो पक्का पता है कि एक तो यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पर होंगे, क्योंकि अभी हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, लेकिन अब सीज़ फायर हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तान तो ऐसा है कि भाई बंद होने के बाद भी सीज़ फायर का वायलेशन करता रहता है। अभी उसने सीज़ फायर हो गया था, सीज़ फायर होने के बाद जो हमने शर्तें रखी थी
उसी शर्तों पर सीज फायर हुआ था पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान ने उस सीज फायर का उल्लंघन भी कर दिया था, उसको तोड़ भी दिया था। आ गए थे हम, उसके लिए तैयार थे। हमने यहाँ से फिर से मिसाइल्स लॉन्च की, S-400 सिस्टम था, और जो भी हमारे पास छोटे छोटे सिस्टम्स हैं उन सब का यूज़ करके हमने यहाँ से रेडार से कैच करके इनको यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो ये डील हुई थी 35,000 करोड़ की, जिसमें अभी 2 आने बाकी हैं। तो अब S-400 सिस्टम देखते हैं कि ये डिटेल में होता क्या है। ये रसिया से लिया है, रशियन मेड अल्मज एंटी, जो एंटी करके एक कंपनी है, उसने इसको डेवलप किया है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है SM। ये क्या है देखो, अगर ऊपर से सरफेस जो एयर से कोई भी आक्रमण होता है, एयर से कोई भी हमला होता है, उसको जैसे अभी ड्रोन्स भेजे गए, बहुत सारे ड्रोन भेजे गए, तो यहाँ पर ये जो रेडार है, ठीक है, रेडार इंटरसेप्ट करेगा। रेडार में समझ में आएगा कि कितने सारे आ रहे हैं, फिर ये भेजेगा सिस्टम में कि भाई आप इतने सारे जो टारगेट हैं, 400-500 टारगेट हैं, यहाँ से आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। लेकिन ये क्या है, इसको हम बेयरली यूज़ करते हैं। इसके पहले हमारे पास जो शॉर्ट रेंज के जो भी मिसाइल्स हैं उनका यूज़ करते हैं। ये लॉन्ग रेंज में है कि भाई 400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। हमारे पास इससे कम रेंज के भी हैं जिसको हम यूज़ करते रहते हैं। इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, इसमें ये डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, उसके बाद डिस्ट्रॉय करता है। जो भी एयरक्राफ्ट रहते हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कोई फाइटर जेट आ रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज़ होता है। अब इसमें ऐसा इसका सिस्टम कैसा होता है वो सब बाद में दिखाऊंगा। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो भी ड्रोन्स रहेंगे उनको डिस्ट्रॉय करेगा। क्रूज मिसाइल्स होंगी, बैलिस्टिक मिसाइल्स अप टू 400 किलोमीटर अबे। अब इसमें ये है कि 400 किलोमीटर दूर कोई भी मिसाइल आ रही है, कोई भी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 400 किलोमीटर तक पहले ही ये डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन इसके रेडार की रेंज कितनी होती है, 600 किलोमीटर, मतलब 600 किलोमीटर पहले ही इसको पता चल जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारी तरफ, कोई भी मिसाइल्स आ रही है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये 600 किलोमीटर पहले ही ये एक्टिव हो जाता है। और 400 जैसे ही 400 की रेंज में आता है, ये फट से उसको जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हमने देखा S-400 सिस्टम। अब इसमें और देखते हैं इसको डिटेल में। तो इसके पास क्या होता है, एक होता है सर्विलेंस रेडार और एक होता है फायर कंट्रोल। सर्विलेंस रेडार क्या करेगा, सर्विलेंस रेडार यहाँ से सर्विलेंस रखेगा कितने, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर तक। ठीक है, 600 किलोमीटर इस साइड, इस साइड, इस साइड, और जो भी चारों डायरेक्शन रहेंगी, चारों डायरेक्शन में ये 600 किलोमीटर देखेगा। जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है तो ये डायरेक्ट इंटरसेप्ट करके इसको मैसेज भेज देता है। ये क्या है, फायर कंट्रोल। अब इसने जितने भी जैसे 500 कोई ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, 500 अनमैन्ड एरियल व्हीकल आ रही हैं, जो ड्रोन्स आ रहे हैं, तो इनको इसने स्टेप जो इंटरसेप्ट किया, उसके बाद ये भेजेगा किसके पास, फायर कंट्रोल के पास। इसके पास ये एनालाइज करेगा और ये कमांड भेजेगा जो मिसाइल्स हैं उनको। तो ये फायर कंट्रोल है। उसके बाद ये देखो, इसका काम क्या है, रेडार में डिटेक्ट करना। इसने डिटेक्ट करा, इसको भेज दिया फायर कंट्रोल के पास, इसका काम यहाँ, इसका काम खत्म। इसके बाद ये अदर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए चला जाता है, ये अदर ऑब्जेक्ट को देखने में लग जाता है। इसका काम ये करता है, फिर यहाँ से ये कंट्रोल करता है और जाके मिसाइल्स छूटती है। ये सब है। अब इसको एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, 4 गाड़ी होती हैं, 4 ट्रैक होते हैं। पहला होता है सर्वेलेंस रेडार होता है। उसके बाद एक होती है हमारे पास कमांड सेंटर। कमांड सेंटर में जो कुछ लोग बैठे रहते हैं, कमांड करते हैं, ये चेक करते रहते हैं कि यहाँ पर ये सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं। इसने कमांड भेजी, इसको यहाँ से इसने कमांड भेजी, बाद में इसने इसको हिट किया है कि नहीं किया। ये सब सर्विलेंस रखने के लिए एक कमांड सेंटर बना है। और इसमें फिर तीसरा है जो फायर कंट्रोल है, वो है। उसके बाद ये मिसाइल्स हैं, तो इनको इंटरसेप्ट करता है। अब इसमें और अच्छे से देखें तो इसने पहले डिटेक्ट किया कि हमारे इस रेंज में कौन कौन आ रहा है। तो पहले ये एक एयरक्राफ्ट ये देखा और ये देखा। उसके बाद ये किसको भेजेगा, डायरेक्ट फायर कंट्रोल को। फायर कंट्रोल क्या करेगा, इनको अच्छे से स्टडी करेगा, मतलब विद इन सेकेंड होता है ये सब काम, स्टडी करेगा और ये कमांड भेज देगा किसको, मिसाइल को। मिसाइल यहाँ से जाकर इसको हिट कर देंगी, ठीक है, इन टारगेट्स को हिट कर देंगी। ये सब है। उसके बाद हमारे जो कमांड सिस्टम है, कमांड सेंटर है, इसमें कुछ लोग बैठे रहेंगे, ये रेडार वगैरह देखेंगे, इसमें देखेंगे कि ये जो एयरक्राफ्ट आ रहा था या कुछ भी आ रहा था, मिसाइल्स आ रही थी, वो सही से डिस्ट्रॉय हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई है तो ये डायरेक्ट फिर से कमांड भेजेगा, फिर से यहाँ से हिट करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। एक बार में 2 मिसाइल जाती हैं कि एक यदि चूक गई तो दूसरा मिसाइल जाकर उसको हिट कर देगा। मतलब इसका ये है कि परफेक्शन 100%, परफेक्टली ये डिस्ट्रॉय करना इसका काम है। मतलब ये डिस्ट्रॉय करके ही
रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं लोगों ने कितना मीडिया में उछाला कि S-400 सिस्टम है, थैंक यू रशिया, थैंक यू पुतिन। ये सब नहीं है, हमारे पास और भी हैं मिसाइल्स, और भी सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, सरफेस से जाती हैं, एयर में जितने भी टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। हर बार सुदर्शन चक्र का यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, आकाश सिस्टम है। इसकी कैपेबिलिटी क्या है, 25 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। अब इसमें ये है, S-400 सिस्टम का फ़ायदा हमें ये है कि इसके पास जो रेडार है वो 600 किलोमीटर तक का है, मतलब 600 किलोमीटर तक को इंटरसेप्ट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। अब इसमें ये है कि ये कंपैटिबल है, इसमें एक प्लग इन करो और इन सारी मिसाइल्स को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि ये तो इसके पास S-400 मिसाइल्स हैं, लेकिन इसके साथ हम इनको भी कनेक्ट कर सकते हैं, छोटी मिसाइल्स को। तो ये इसका है कि भाई 600 किलोमीटर तक की जितनी भी रेडियस में जितने भी मिसाइल्स या कुछ भी डिटेक्ट रहेगा वो ये कर देगा, और फिर ये कमांड कर देगा हमारी आकाश मिसाइल्स को, स्पाइडर को जिसकी 15 किलोमीटर तक है। छोटी छोटी यदि ड्रोन्स हैं तो इनका यूज़ कर सकते हैं। MR है, सरफेस टू एयर मिसाइल, 70 किलोमीटर तक कर जाता है। एक हमारे पास है बराक 8, ठीक है, ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब देखो, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो इनका यूज़ करके हम कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल आ रही हैं, जो भी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, इनको डिस्ट्रॉय अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 किलोमीटर से दूर कोई ऑब्जेक्ट को हिट करना है, या 100 से 150 किलोमीटर, तो हमारे पास 150-200 किलोमीटर की रेंज की जो SAM है वो तो है। उसके बाद अगर ऐसे दूर कहीं हिट करना है या बड़ा एयरक्राफ्ट हिट करना है बिल्कुल परफेक्शन से, तो हम यूज़ करेंगे S-400 का। ये परफेक्टली इसको, जो भी एयरक्राफ्ट रहेगा, जो भी रहेगा, इसको परफेक्टली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसमें ये है कि अभी जो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई पूरा योगदान S-400 का है, जो कि हम बोल रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा हमारे पास जो था S-400 था, सुदर्शन था, उसका यूज़ हुआ है। इसका केवल ये बात के लिए है कि भाई सबसे जब कुछ काम नहीं कर रहा तो ये काम करेगा ही करेगा। इसलिए हमारे पास बहुत सारी मिसाइल्स हैं, बराक है, आकाश है, MR है, और बहुत सारी छोटी छोटी जो हम जिनके नाम हमें पता भी नहीं है, डिस्क्लोज भी नहीं की गई इनकी इन्फॉर्मेशन। तो उससे हमने अभी तक का जो युद्ध था, 3 दिन का, जो 3 दिन हमारी लड़ाई हुई, जो एक लिमिटेड वॉर हुआ था, एक फुल फ्लेज वॉर नहीं हुआ था। फुल फ्लेज क्या होता है, देखो अभी एस्केलेशन की बात चल रही थी कि एस्केलेशन रोक दो, अमेरिका बोल रहा है कि दोनों एस्केलेशन करना बंद कर दो। एस्केलेशन क्या होता है, लेवल बढ़ाना। हमने पहले छोटे लेवल पे युद्ध किया, फिर उससे बड़े वाले लेवल पे, उसके बाद उसके बड़े वाले लेवल पे, उसके बाद मिसाइल्स का यूज़ हुआ, उसके बाद का यूज़ हुआ, ऐसा होता है। तो हम लेवल धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ रहा था। तो जो अदर कंट्रीज़ थी, जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ थी, और उन लोगों का कहना था कि भाई एस्केलेशन बंद करो, आप यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करो, बढ़ना कम करो, भाई ऊपर नहीं जाना है आपको। यहाँ न्यूक्लियर कंट्री हैं, पाकिस्तान भी और इंडिया भी, तो लोगों को डर सताया रहता है कि भाई ये पाकिस्तान का ऐसा है, कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं वो चला सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतने सारे जो डिफेंडर्स हैं, हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है, S-400 तो परफेक्ट है ही, जो कि सबसे वर्ल्ड में अभी सबसे ज़्यादा, जैसे आयरन डोम जो है ना डिफेंस सिस्टम, उससे भी ज़्यादा जो कैपेबिलिटी है वो S-400 की है, कि भाई सबसे एडवांस वर्जन हमारे पास S-400 है। यहाँ से आप कुछ भी नहीं कर सकते। एयर से अभी तक जो भी स्ट्राइक्स हुई हैं एयर से पाकिस्तान के द्वारा, हमने सारी डिस्ट्रॉय की हैं। मुश्किल से 1 आध 2 गिरे हैं जो जिनसे भी कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, लेकिन हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल का यूज़ किया, जो कि पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का यूज़ किया है, तो उसके थ्रू हमने कई सारे बेसिस को उड़ाया, उनके मतलब मेजर पॉइंट्स को उड़ा दिया, जिसकी वजह से हम अब जाकर जो सीज फायर पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा इन सब के बारे में, जो S-400 सिस्टम है, और इसके बारे में भ्रांतियाँ फैली थी लोगों के अंदर कि S-400 सिस्टम ने ही सारा काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास अदर मिसाइल्स हैं, उनका यूज़ किया गया है। हर बार ड्रोन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी लड़ाई के लिए हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं। ये बड़े इन सब चीज़ों का यूज़ करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं था। तो हमने अभी तक का जितना युद्ध लड़ा, वो हम इन सब चीज़ों से भी लड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने S-400 सिस्टम को पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। थैंक यू, जय हिंद।